एक सील बंद लिफाफा संसद में शाम के सन्नाटे के बीच दिया गया और उसी रात देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया। यह महज इत्तेफाक था या सत्ता के भीतर चल रहा कोई ऑपरेशन रुखसती। 21 जुलाई की शाम संसद में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही राज्यसभा सचिवालय को सरकार की तरफ से एक सील बंद लिफाफा सौंपा गया, पूरा सियासी समीकरण बदल गया और इसी के देर रात जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारण बताए गए, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार धनखड़ से नाराज थी? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना उन्हें भारी पड़ गया? और क्या अगला उपराष्ट्रपति बिहार से आने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब और 21 जुलाई के पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए समझते हैं कि 21 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। 21 जुलाई की सुबह राज्यसभा का माहौल दूसरे दिनों जैसा ही था, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से माहौल तब्दील होना शुरू हो गया। मीटिंग के दौरान धनखड़ ने मंत्रियों से पूछा कि सरकार से पता करिए कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में कब बोलेंगे। ये सवाल सरकार की परेशानी पर बल डालने वाला था। वो कहते सुने गए कि ना तो चेयर और ना ही विपक्ष प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछ सकता है। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद धनखड़ लंच करने अपने सरकारी बंगले पर चले गए। कहते हैं कि उस दौरान उनके पास एक सीनियर मंत्री ने फोन किया, लेकिन उपराष्ट्रपति ने फोन रिसीव तक नहीं किया। जानकार ये भी कहते हैं कि उसके बाद सरकार ने तय कर लिया था कि धनखड़ अब बीते जमाने की बात है, उनकी विदाई का समय आ चुका है, लेकिन उस समय तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। शाम 4 बजे जब धनखड़ वापस राज्यसभा गए तो सरकार से उनका रास्ता हमेशा के लिए जुदा हो गया। सरकार की जगदीप धनखड़ से तल्खी तब चरम पर पहुंच गई जब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र राज्यसभा में हुआ। सरकार चाहती थी कि राज्यसभा विपक्ष के उस प्रस्ताव को खारिज कर दे जिसमें जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की मांग की गई थी, लेकिन धनखड़ प्रस्ताव को लेने पर आमादा थे। कहते हैं कि धनखड़ ने सरकार को बाईपास करके विपक्ष के प्रस्ताव को एडमिट भी कर दिया था। एक सीनियर मंत्री के ये कहने के बावजूद कि सरकार इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाने के मूड में नहीं है, धनखड़ ने सदन में प्रस्ताव का जिक्र किया। हालांकि यह प्रस्ताव ऑफिशियली राज्यसभा में एडमिट नहीं किया गया, लेकिन इस मसले के बाद सरकार तय कर चुकी थी कि धनखड़ को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। शाम 4:30 बजे एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के दूसरे सेशन में जब धनखड़ पहुंचे तो सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री वहां मौजूद नहीं था। एनडीए के बहुत से सांसद राजनाथ सिंह के दफ्तर में डेरा डाले दिखे। वहां धनखड़ को परमानेंट बाहर करने को लेकर कवायद चल रही थी। कहते हैं कि उनको हटाने के प्रस्ताव पर 134 सांसदों के दस्तखत हो चुके थे। सरकार तय कर चुकी थी कि धनखड़ के मामले को अब अगले दिन के लिए नहीं खींचा जाएगा। सांसद के दस्तखत प्रस्ताव को लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल के हवाले किया गया। वो इसे लेकर पहले धनखड़ के दफ्तर गए और फिर 4:50 पर राज्यसभा सचिवालय। कहानियां और भी हैं धनखड़ की रुखसती को लेकर। धनखड़ को हटाने को लेकर कुछ और कहानियां हैं, आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पहली कहानी है कि सरकार चाहती थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। इससे सूबे में पहली बार बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए ही धनखड़ को हटाया गया। दूसरी कहानी कहती है कि धनखड़ जेपी नड्डा की उस बात से आहत थे जो उन्होंने सदन के फ्लोर पर कही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में जब विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, तब नड्डा को धनखड़ की तरफ इशारा करते हुए देखा गया। जो वो बोलेंगे वही बातें रिकॉर्ड में जाएगी और कुछ नहीं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर कहा कि ये उपराष्ट्रपति का अपमान है। तीसरी कहानी,
धनखड़ सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर अक्सर हमलावर रहा करते थे। एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर कई बार उन्होंने तल्ख बातें कही। सरकार को उनकी ये बातें रास नहीं आई और ये भी एक कहानी है उनके इस्तीफे के पीछे। तो आपने देखा कि कैसे 21 जुलाई की शाम को शुरू हुआ एक शांत सा दिखने वाला घटनाक्रम देश के उपराष्ट्रपति की रुखसती में तब्दील हो गया। धनखड़ का इस्तीफा वजह चाहे जो भी बताई गई हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसके पीछे कई परतें हैं। प्रधानमंत्री से जवाब मांगना, विपक्ष के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना और सरकार के इरादे से टकराना, ये सब कुछ एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए असहज कर देने वाला बन गया जिसे राजनीति से ऊपर माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये इस्तीफा था या इस्तीफा लेने की कार्रवाई, और अगला चेहरा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार? फिलहाल ये कहानी यहीं तक। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।